तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, यानी एनर्जी और मास के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जब इन्फिनिटेसिमल गेन होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो हम उसको ये लिख सकते हैं डी टाइम्स ऑफ ई के। दिस इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ई के रिप्रेजेंटेशन है काइनेटिक एनर्जी का। तो जब इन्फिनिटेसिमल चेंज होगा तो ये एफ डी आर हो जाएगा। ओके, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी, यानी मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे डी आर रहेगा। ओके, नाउ डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, वी। तो ये हो जाएगा आपका वी इंटू डी पी। ओके, नाउ मोमेंटम इज व्हाट, मास इंटू वेलोसिटी, तो वी इंटू डी ऑफ एम वी। ओके, तो ये आपका डिफरेंशियल में आ गया, और यहाँ डी ई के भी आपका डिफरेंशियल में है, लेकिन ये आपका इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए है। ओके, इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए है। अब अगर हमें प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी जानना है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो आपका ई के हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टाइम्स ऑफ ई के इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वी वी डी टाइम्स ऑफ एम वी। ओके, ये इंटीग्रेशन होगा, यानी कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली एक वेलोसिटी वी को अज्यूम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्टीशन लगाएंगे, आई मीन पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करेंगे। तो ई के इज इक्वल्स टू वी इंटू एम वी फ्रॉम जीरो टू वी माइनस ज़ीरो टू वी एम वी डी वी, यानी आप फर्स्ट टर्म को जैसा का तैसा रखेंगे, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे तो एम वी आ जाएगा, और लिमिट जीरो टू वी है। फिर यहाँ पे आप सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे और फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वी आ जाएगा। तो ये आपका ये टर्म आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो चेंज करने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपका मास जो है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, मतलब मास वेरी कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन जो लिमिट है जीरो टू वी वो मास पर रिलेट नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ओके, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और हमें पता है कि मास क्या है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर, इसको एम वी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ऑफ जीरो टू वी एम नॉट वी डी वी बाई रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आप क्या करो, आप इसका इंटीग्रेशन करो, आप इसको कम से कम 2-3 बार ट्राई करो। अगर इंटीग्रेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो आप एक बार आई मीन ट्राई करो, लेकिन मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता देता हूँ कैसे करना है। वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम अल्फ़ा मान लेंगे। ओके, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर डी अल्फा बाई टू। ठीक है, अब इसको आप सिंपली वहाँ पे पुट करिए, तो आपका क्या किस टर्म में आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो टू वी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर बाई टू टाइम्स ऑफ रूट अल्फा डी अल्फा। ओके, तो जब आप इस टर्म को फाइनली इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट आ जाएगा ई के इज इक्वल्स टू एम नॉट वी स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, ये टर्म आपका आ जाएगा। अब क्या है कि इन दोनों केस में हम डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमको रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से टर्म कटना आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कुछ कुछ टर्म्स जो है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका जो टर्म आएगा वो आएगा एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और एम नॉट रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर। तो ई के आ जाएगा आपका एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मास के ऊपर। ओके।
हमारे पास मास एनर्जी टर्म के रिलेशन में ये चीज़ आ गया है जो कि आपके काइनेटिक एनर्जी और मास के ऊपर डिपेंडेंस बता रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ई के इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट। यहाँ पे हम इस टर्म को ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम ई नॉट से, ओके। तो ई के इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट, जहाँ पे एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्योंकि एम आपका एम नॉट बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर माइनस हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये आपका बाइनोमियली एक्सपैंड हो सकता है, ओके। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप देख लीजिएगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, फिर आप उसको यहाँ पे एक्सपैंड करिएगा तो एक्सपेंशन आपका कुछ इस तरह से होगा ई के इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, और ये जो अंदर है वो एक्सपेंशन है 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 3/8 वी टू द पावर 4 बाई सी टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 माइनस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर, ओके। अब इस टर्म को हम अंदर ले आएंगे तो हमारे पास ई के आ जाएगा। देखिए एम नॉट सी स्क्वायर और ये माइनस एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली दो टर्म बचेगा, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर प्लस 3/8 टाइम्स ऑफ एम नॉट वी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म्स है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि आप काइनेटिक एनर्जी का सेकेंड टर्म बताइए, जो कि 3/8 एम नॉट वी टू द पावर 4 बाई सी टू द पावर 4, ओके। मास एनर्जी कंजर्वेशन का आपके पास दो एग्जांपल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपने देखा भी होगा। एक तो है आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एनिहिलेशन, पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, आई मीन दिस वन इज इलेक्ट्रॉन दिस वन इज पॉजिट्रॉन, ये दोनों एनिहिलेट होके फोटोन्स निकालते हैं, और फोटोन इज काइंड ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस टू कंटेन्स मास, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के पास जो मास है वो मास टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि मास और एनर्जी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और मास एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड हो रहा है। सिमिलरली आप सेकंड पॉइंट देख सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पे आप बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर सकते हो, जो कि आई मीन फैट बॉय हो गया, इस तरह का जो बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जितने भी है, तो उसमें भी मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकलता है।